भगवान भी भगवान है महाराज। माता सीता को साथ लेकर के आए और जैसे ही उसने देखा तो वो कहता है, हे भगवान, मैंने तो एक को बुलाया था, तो दो दो आ गए। अब इतना अन्न तो मैं लाया नहीं हूं। ठीक है, अब आ ही गए तो भोग लगाइए, थोड़ा बहुत जो बचेगा मैं पा लूंगा। अब भगवान राम ने बड़े ही प्रेम से माता सीता के संग भोग ग्रहण किया। भगवान तो चले गए, बचा कुचा भोग उसने ग्रहण किया। अब जैसे ही आश्रम पर आया और महाराज आकर के गुरुजी से कहता, बोले गुरुजी, अगली बार जब मैं वन में जाऊंगा तो एक काम करना, अगली एकादशी के दिन थोड़ा सा अन्न और थोड़ी सी दाल मुझे ज्यादा देना। थोड़ा सा आटा और दाल ज्यादा देंगे तो फिर मेरा काम हो जाएगा। गुरुजी ने सोचा कि इतने आटा दाल में भूखा रह जाता होगा, तो थोड़ा और ले जाना। ठीक है, अगली एकादशी के दिन फिर गया महाराज, जाकर के फिर भोजन प्रसादी बनाई और भोग लगाने लगा, भगवान को पुकारता है। अब इस बार भगवान स्वयं तो आए, माता सीता को भी लाए और महाराज साथ में लक्ष्मण जी महाराज को भी लिया। अब जैसे ही उसने देखा कि हे भगवान, इस बार दो को बुलाया तो ये तीन तीन आ गए। फिर उसने कहा ठीक है, लगाइए भोग। अब महाराज इस बार घर गया आश्रम पर, गुरुजी से कहता, बोले गुरुजी, आपने कह तो दिया कि भगवान को भोग लगाना, पर ये तो बताया नहीं कि वो आते कितने हैं। अरे मैं तो एक को बुलाता हूँ, दो आते हैं, दो को बुलाता हूँ, तीन आ जाते हैं। अगली एकादशी को थोड़ा और आटा डाल लेकर जाऊंगा। अब महाराज गुरुजी ने सोचा कि एक व्यक्ति इतने आटे का इतनी दाल का क्या करता है, कहीं ये ले जाकर के बेचता तो नहीं है। तो महाराज कहा कि ठीक है, ले जाना। अगली एकादशी आई और अगली एकादशी को जैसे ही भोजन प्रसादी का सामग्री निकाली और महाराज इस बार उसने क्या किया कि भोग बनाया नहीं, सामग्री रखी और भगवान को पुकारने लगा। भगवान से क्या कहता है, बोले भगवान आइए भोग ग्रहण कीजिए। अब भगवान भी भगवान इस बार स्वयं भी आए, माता सीता को भी लाए और सभी पूरे परिवार को लेकर के आए। अब महाराज जैसे ही पूरे परिवार को लेकर के आए और आकर के कहा कि कहाँ है भोग, तो हम महाराज वो भी पक्का वाला भगवान से कहता है, बोले भगवान भोग वोग तो नहीं है, ये सामग्री रखी है, ये बनाइए और पाइए। बोले मुझे पता था आप ऐसा ही करेंगे, इसलिए इस बार मैंने भोग बनाया ही नहीं। अब भगवान कहते, बोले आए हैं तो अब भोग तो लगा के जाएंगे, करें क्या। पर फिर माता सीता से कहा कि अब आप भोजन बनाइए। तो लक्ष्मण जी महाराज लकड़ियां लेकर आए, अग्नि प्रज्वलित की, माता सीता भोजन की तैयारी कर रही है और महाराज इधर वो मुंह फेर करके बैठा है कि थोड़ा बहुत कुछ बच जाएगा तो खा लेंगे, नहीं तो ऐसे ही रह जाएंगे। तो बैठा है, इतने में ये दृश्य गुरुजी एक वृक्ष के पीछे छुप करके देख रहे हैं कि ये इतने आटे का, इतनी दाल का करता क्या है। तो गुरुजी को कुछ दिखाई नहीं दिया, केवल वो भोला व्यक्ति अकेला दिखाई दे रहा है। तो वो गुरुजी के पास आया, बोले गुरुजी देखिए कैसे पूरा का पूरा परिवार खाने में लगा है। गुरुजी कहते हैं, बोले किसकी बात कर रहा है तू। बोले देखिए ना, प्रभु श्री राम अपने पूरे परिवार के साथ आए हैं, माता सीता भोजन बना रही है। गुरुजी ने कहा मुझे तो कोई दिखाई नहीं देता, तू झूठ बोलता है। तो महाराज जैसे ही उस भोले व्यक्ति ने सुना कि गुरुजी उस पर ये आरोप लगा रहे हैं कि वो झूठ बोल रहा है, वो भोला व्यक्ति भगवान के पास गया, भगवान से कहता है, प्रभु आप मेरे गुरुजी को भी आकर के दर्शन दीजिए, अन्यथा उनको लगेगा कि मैं झूठ बोलता हूँ। तब भगवान ने बड़ी ही सुंदर बात उस व्यक्ति से कही कि मैं केवल उन्हीं को दर्शन देता हूँ जिनके मन में कोई छल नहीं है, कोई कपट नहीं है, किसी प्रकार का अभिमान नहीं है, केवल मेरा दर्शन उन्हीं को होता है। और जिसके मन में छल कपट होता है मैं उसे दर्शन नहीं देता।
उस भोले व्यक्ति ने यही बात जाकर के गुरुजी से कही कि भगवान कह रहे हैं कि वो भोले व्यक्ति को मिलते हैं। तो महाराज जैसे ही गुरुजी ने सुना, गुरुजी उस भोले व्यक्ति के चरणों में गिर पड़े और कहते हैं कि मैं इतने समय से प्रभु श्री राम की सेवा कर रहा हूँ, ठाकुर जी की सेवा कर रहा हूँ, लेकिन मुझे उनका दर्शन नहीं हुआ, और तू कितना धन्य है कि तुझे श्री राम के पूरे परिवार का दर्शन हुआ है। तो महाराज भगवान केवल भोले व्यक्तियों को मिलते हैं जिनके मन में किसी के लिए कोई द्वेष का भाव ना हो, किसी प्रकार का कोई छल ना हो, कपट ना हो, भगवान उसी को दर्शन देते। तो महाराज जो भी एकादशी व्रत करते हैं उसका ये फल प्राप्त होता है कि उसे भगवान की प्राप्ति अवश्य होती है, वो भगवत धाम को अवश्य प्राप्त करता है। तो यदि आप सभी भगवान के धाम को प्राप्त करना चाहते हैं, वैकुंठ को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें एकादशी व्रत अवश्य रहना चाहिए। एकादशी का व्रत करने से हमारे सभी पाप दोष नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए आप कोई और व्रत रहे ना रहे, आपको एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। तो एक बार प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। तो श्री सुखदेव जी महाराज राशि परीक्षित को सूर्यवंश का वर्णन श्रवण करा रहे हैं। सूर्यवंश में आप हम सभी ने श्रवण किया कि अम्बरीश जी बड़े ही निष्ठा से एकादशी व्रत किया करते थे, और महाराज अम्बरीश जी के बाद इस वंश में आगे युवनाश्व, युवनाश्व के मानधाता, मानधाता की हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के बाहुक, बाहुक के सगर, सगर के असमंजस, इसी वंश में आगे हुए हैं अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, दिलीप के भगीरथ, और महाराज भगीरथ के हुए हैं रघु। यहीं से इस वंश का नाम रघुवंश पड़ा है। फिर इस वंश में आगे हुए हैं दिलीप, दिलीप के अज, और अज के हुए हैं राजा भगीरथ। अज के हुए हैं राजा दशरथ। दशरथ जी के यहाँ पर कोई पुत्र नहीं था, और महाराज दशरथ जी बड़े चिंतित थे कि हमारे यहाँ पर कोई पुत्र नहीं है। एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोर सुत नाही। दशरथ जी बड़े चिंतित होते हैं कि हमारे यहाँ पर कोई पुत्र नहीं है, और महाराज तब दशरथ जी अपने गुरु के पास जाते हैं। गुरु के पास जाकर के अपने गुरु को सब हाल सुनाते हैं। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए हो, कही वशिष्ठ बहु विधि समझाए हो। धरऊ धीर हो ही सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत व्यहारी। तब गुरु जी ने कहा कि तुम धीर धरो, और तुम्हारे यहाँ पर 4 पुत्रों का प्राकट्य हो। तब महाराज पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया गया। उस यज्ञ में शीर का चरु लेकर के यज्ञ भगवान प्रकट हुए हैं, और उसमें से सभी को, तीनों माताओं को प्रसाद दिया गया। और तीनों माताओं ने जब उस प्रसाद को ग्रहण किया तो तीनों माताओं ने गर्भ धारण किए। और महाराज तीनों मैयाओं के यहाँ पर 4 पुत्रों का प्राकट्य होने जा रहा है। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। और महाराज नौमी तिथि को हमारे प्रभु श्री राम मैया कौशल्या के गर्भ से प्रकट होने जा रहे हैं। तो आइए आप हम सभी प्रभु श्री राम का प्राकट्य उत्सव मनाएंगे। चारों भाई तीनों माताओं के यहाँ पर प्रकट हो रहे हैं।